नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा की, उस घटना की जिसने न केवल सत्य का मूल्य दिखाया बल्कि यह भी सिखाया कि ईश्वर के प्रेम को अहंकार से नहीं विनम्रता से पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सत्यभामा और कृष्ण की अमूल्य कथा। सत्यभामा द्वारिका की रानी थीं। वे अत्यंत सुंदरी, बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी थीं। लेकिन एक बात और, उन्हें अपने सौंदर्य, संपत्ति और स्थान का थोड़ा सा अभिमान भी था। वे सोचती थीं कि वे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं और यही प्रेम उन्हें ईश्वर पर अपना अधिकार जताने की ओर ले जाता था। एक दिन द्वारिका में नारद मुनि आए। उनके हाथ में एक दिव्य मणि थी, चमत्कारिक, चमकदार, बेहद कीमती। नारद बोले, देवी सत्यभामा, यह मणि केवल उन लोगों को मिलती है जिनका अपने पति पर सबसे अधिक प्रेम और अधिकार है। सत्यभामा मुस्कुराईं। फिर तो यह मणि मेरी ही होगी, नारद जी ने कहा, किंतु इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। सत्यभामा बोली, परीक्षा ही सही, लेकिन मणि मुझे ही मिलेगी। नारद बोले, आपको भगवान कृष्ण को दान में मुझे देना होगा और फिर अपनी संपत्ति से उनका तुल्ला दान करके वापस लेना होगा। यदि आपके धन की तौल उनके बराबर हो गई तभी आप उन्हें वापस पा सकेंगी। सत्यभामा को यह सरल लगा। उन्होंने कहा, यह तो आसान है, मेरे पास असीम संपत्ति है। और फिर कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप से दान दिया गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर सत्यभामा की ओर देखा, एक करुण मुस्कान, जैसे वे जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। सभा में तुला स्थापित की गई। एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए, दूसरी ओर सत्यभामा ने सोना, हीरे जवाहरात, मोती, महंगे आभूषण सब रख दिए। लेकिन चमत्कार देखिए, तुला हिली तक नहीं। सत्यभामा ने और सोना रखा और भी रखा, लेकिन कृष्ण का भार उस धन से कभी बराबर नहीं हुआ। सभा में हलचल हो गई। सत्यभामा घबरा गईं। उनका अहंकार टूटने लगा। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पास असंख्य धन है। नारद बोले, धन से ईश्वर नहीं तौले जाते देवी। सत्यभामा का अभिमान टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी द्वारिका की महारानी माता रुक्मिणी वहां आईं। वे बहुत विनम्रता से आगे बढ़ीं। उन्होंने तुल्ला के सामने जाकर सिर्फ एक तुलसी दल हाथ में लिया और भगवान से कहा, प्रभु, मेरे प्रेम और भक्ति का यह तुच्छ सा तुलसी पत्र स्वीकार करें। और फिर रुक्मिणी ने तुला पर सिर्फ एक तुलसी दल रखा और चमत्कार, तुला तुरंत झुक गई। सारा स्वर्ण, हीरे जवाहरात मिलकर भी कृष्ण के बराबर नहीं हुए, लेकिन एक सच्ची भक्ति का तुलसी पत्र भारी पड़ गया। सत्यभामा यह देखकर स्तब्ध थीं। उनके मन में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, प्रभु, मैंने आपको संपत्ति से तौलने का प्रयास किया, मुझे क्षमा करें। मैं भूल गई कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। कृष्ण ने उन्हें उठाया और मुस्कुराकर कहा, सत्यभामा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, बस उसमें विनम्रता की कमी थी, इसीलिए तुम्हें यह शिक्षा आवश्यक थी। यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। अहंकार कभी प्रेम को टिकने नहीं देता। भले ही आपके पास दुनिया का धन हो, लेकिन ईश्वर प्रेम से मिलते हैं। भक्ति का एक तुलसी पत्र भी स्वर्ण पर्वत से भारी है। सच्चा प्यार अधिकार नहीं, विनम्रता और त्याग मांगता है। दोस्तों, सत्यभामा और कृष्ण की यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए धन नहीं, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है।